हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट व्लॉग जिसमें होने वाला है कुछ क्रिसमस सेलिब्रेशन। स्कॉटलैंड की इस तूफानी सुबह हम निकल पड़े हैं सिटी सेंटर विच इज़ द हार्ट ऑफ ग्लासगो सिटी इन स्कॉटलैंड। तूफानी हवाओं का सामना करने के लिए हमने पहने हैं स्नीकर्स। चलते चलते हमने किया हालात का जायज़ा। बाय द वे ये है हाईवे M8। फिर हम पहुंचे डम्ब्रेक स्टेशन, जहां से हम ट्रेन पकड़ेंगे ग्लासगो सेंट्रल जाने के लिए। एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि ये ग्लासगो में हमारा फर्स्ट क्रिसमस है। ये है छोटा सा बाइसिकल पार्किंग एरिया जो है सेफ एंड सिक्योर। और अब ट्रेन का इंतज़ार होता है शुरू। ये आ गई अपनी ट्रेन। ट्रेन के डोर्स ओपन होते हैं रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करने के बाद। ये हो गए डोर्स ओपन एंड विद इन 4 मिनट्स हम पहुंच गए ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन, जो 3 प्रमुख स्टेशंस में से एक है ग्लासगो सिटी सेंटर में। एक क्विक एग्जिट एक्सपीरियंस के लिए हमने हमारे ट्रेन टिकट्स सेलफोन पर ही एक्सेस किए थे। ये स्टेशन शोकेस करता है ट्रेडिशनल शॉप्स एंड मार्केट्स बेस्ड इनसाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग। ये हमारा साइटिंग था पहले क्रिसमस ट्री का, जो है ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन में। ट्रेन में आप बाइसिकल कैरी कर सकते हैं, जिसके कारण ये भाई साहब अपनी बाइसिकल यहाँ ले आए हैं। यहाँ पर विक्टोरियन इंस्पायर आर्किटेक्चर देख के मुझे साउथ बॉम्बे की याद आ गई। हम आगे बढ़ते चले टुवर्ड्स द क्रिसमस मार्केट। रास्ते में आया ये कार पार्क गाइज। यहाँ पर मैं हमेशा कुछ बहुत से स्पोर्ट्स कार देखता हूँ। ये रही नदर BMW M4, McLaren 570S, Porsche Taycan। ये रेड कलर की बिल्डिंग तो क्रिसमस के पूरे रंग में रंग गई है गाइस। फिर हम पहुंचे एट्रियम मॉल, जहां पर क्रिसमस की पूरी तरह से की गई थी तैयारी। जगह जगह ऐसे LED ट्रीज लगाए थे गाइस, पर हम कुछ और ढूंढने निकले थे। हमें तो देखना था ये LED रेनडियर की नज़र किसी और चीज़ पर थी और देखने पर पता चला वो थी लैम्बोर्गिनी। कुछ ही देर में हम पहुंचे सुपर ड्राई स्टोर, जहां पर मुझे लेनी थी एक जैकेट। मनपसंद जैकेट तो नहीं मिली गाइस, पर फिर हम आ गए फाइनली हमारे डेस्टिनेशन ग्लासगो विंटर फेस्ट। एंट्रेंस पर हमने देखा ये क्यूट सा स्टॉल जो सेल कर रहे थे चूरोस। ये सेकंड स्टॉल जहां पर ट्रेडिशनल बर्गर्स और हॉट डॉग्स मिल रहे थे। ये थर्ड स्टॉल एक सिट्रोएन के ट्रक पर था, वो मैक एंड चीज़ बेच रहे थे। फिर हमारी नज़र गई इन क्यूट से क्रिसमस बिस्किट्स पर, जिसे चॉकलेट किसेस कहते हैं। भाई किसेस के साइज तो बहुत बड़े बड़े हैं। और ये रहा सांता क्लॉज। हम
हमारा मन हो रहा था कुछ वॉफल्स खाने के लिए, स्पेशली बबल वॉफल्स, जो ट्रेडिशनल वॉफल्स से कुछ अलग है शेप के होते हैं। वॉफल्स देख के मुंह में आ गया पानी, और उसी पानी को नज़रअंदाज करते हुए हम पहुंचे कैंडी स्टोर, जहाँ पर हमने देखी अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की कैंडीज़। इसमें से सबसे वियर्ड कैंडी आपको कौन सी लगी गाइस? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। ये छोटे से घर जैसा ग्रीक गिरोज का शॉप था गाइस। ग्रीक गिरोज होता है या गायरोज मुझे पता नहीं, हमने गिरोज ही बोला था। ये मुझे याद दिलाता है ट्रेडिशनल शावरमा की। हमने अपने खाने की शुरुआत की ट्रेडिशनल मैक एंड चीज़ के साथ, और ये आप देख सकते हैं उन सब की टॉपिंग्स। ये है हमारा सर्विंग। फिर हम गए ग्रीक गिरोज पर, जहाँ पर गर्मा गर्म श्रेडेड चिकन आया हुआ था। ये बन रहा है हमारा गिरो। Just looking like a wow. फाइनली हमने खाए लोटस बिस्कॉफ वॉफल्स, जो कि मेरे वाइफ के बहुत फेवरेट हैं। पेट पूजा ख़त्म करने के बाद गाइस हमने किया विंटर फेस्ट एक्सप्लोर। हमें मिला ये बहुत बड़ा फोटोग्राफिक स्नो ग्लोब, जिसके अंदर जाकर आप अपनी तस्वीर खिंचा सकते हैं। यहाँ पर था एपेटाइजिंग सा चाइनीज़ नूडल्स स्टॉल। उसके ही आगे था ये किड्स गिफ्ट स्टॉल, जहाँ पर बहुत क्यूट से सॉफ्ट टॉयज़ थे। कुछ ही कदम आगे बढ़ाकर हमने देखा ये फन हाउस, जो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज़ है। और ये थी नन्हे बच्चों के मनोरंजन के लिए मिनी ट्रेन। मुझे इस डरावने से दिखने वाले राइड में बैठने का बहुत मन था गाइस, पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और अधूरे ही रह गए। कुछ आगे चलकर हमने देखी ये ब्राउनी शॉप्स, जहाँ पे अलग अलग साइजेस की ब्राउनीज मिल रही थी, अलग अलग थीम की ब्राउनीज मिल रही थी, मिनिएचर केक्स मिल रहे थे, कुकीज़ मिल रही थी, वॉफल्स थे। ये खाकर तो पक्का शुगर रश हो जाना है। ये शॉप में हमने देखे कुछ आर्टिसनल वुडन बुक्स। ये थे कुछ ब्यूटीफुल से कोस्टर्स। वाव। और ये सिट्रोएन वैन में मिल रहा था हॉट चॉकलेट। हमने किया विंटर फेस्ट मार्केट को अलविदा और निकल पड़े घर। घर जाते वक्त बारिश थोड़ी और तेज़ हो गई थी गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए हर एक बिल्डिंग कितनी आकर्षक प्रकार से सजाई गई है। इसी के साथ आज का व्लॉग होता है यहीं पर समाप्त। आपको ये हमारा क्रिसमस व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे लाइक एंड कमेंट कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द इंडियन स्कॉटिश।